आज का अंश उत्पत्ति 48 अध्याय वचन 1 से 13 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पद्दान से आता था, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थीं, यहां तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें उसके घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। आमीन। पिछले रविवार के पाठ में हमने देखा कि याकूब जान गया था कि उसकी मृत्यु निकट है, इसलिए हमने उसके उस आग्रह को देखा जो उसने वसीयत के रूप में अपने बेटे यूसुफ से किया था। लेकिन याकूब के पास एक काम था जिसे उसे अपनी मृत्यु से पहले पूरा करना था। वह था परमेश्वर की वाचा को आगे सौंपना। लेकिन आज के पाठ में हम देख सकते हैं कि याकूब की तबीयत और भी खराब हो गई थी। पद 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। पद 1 में वर्णित इन बातों के पश्चात का समय, जैसा कि हमने पिछले रविवार के पाठ में देखा था, याकूब द्वारा अपनी मृत्यु से पहले यूसुफ से यह आग्रह करने के कुछ समय बाद का है कि जब वह मर जाए तो उसे मिस्र में नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की कब्र में दफनाया जाए। जब मैंने वचन को पढ़ा तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत लंबा समय बीत गया है, और किसी ने यूसुफ को याकूब की हालत के बारे में बताया। पद 1 में इस व्यक्ति का नाम बताए बिना उसे कोई कहा गया है। शायद यूसुफ ने याकूब की बिगड़ती सेहत के कारण किसी चिकित्सक या आज की भाषा में कहें तो किसी देखभाल करने वाले को याकूब के पास रखा होगा। यूसुफ अब मिस्र का प्रधानमंत्री है ना? वह ऐसी स्थिति में था कि वह अपने पिता याकूब के लिए कुछ भी कर सकता था। याकूब पहले से ही बूढ़ा और बहुत कमजोर था, लेकिन पद 1 में यूसुफ को यह खबर दी गई कि उसका पिता बीमार है। इससे हम देख सकते हैं कि याकूब की हालत और भी खराब हो गई थी और वह बहुत दुर्बल हो गया था। इसका यह भी अर्थ है कि याकूब की मृत्यु निकट थी। अपने पिता की खबर सुनकर यूसुफ चुप नहीं रह सका, इसीलिए वह अपने 2 बेटों मनश्शे और एप्रैम के साथ अपने पिता याकूब से मिलने गया। आज के पद 2 के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि याकूब का स्वास्थ्य कितना खराब हो गया था, क्योंकि जब उसने सुना कि यूसुफ आया है तो वचन में लिखा है, तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। वह आराम से अपनी मुद्रा भी नहीं बदल सकता था, बल्कि बिस्तर पर बैठने के लिए भी उसे हिम्मत बटोरनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठना पड़ा। याकूब का यह रूप हमें दिखाता है कि वह वाचा के उत्तराधिकारी के रूप में अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए अंत तक अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है।
याकूब ने यूसुफ को यही संदेश दिया। आइए हम आज के पाठ के पद 3 और 4 को एक साथ पढ़ें। पद 3 और 4 इस प्रकार हैं। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। आमीन। पद 3 में जिस पहले के समय का उल्लेख है वह कब का है? यह वह समय था जब उसने अपने भाई एसाव की आशीष चुरा ली थी और क्रोधित भाई एसाव से बचने के लिए अपने मामा लाबान के घर भाग गया था। उस समय रास्ते में उसने एक पत्थर को तकिया बनाया और सो गया। वह जगह कौन सी थी? वह लूज थी, यानी बेथेल। याकूब ने इस स्थान पर अपने साथ रहने वाले परमेश्वर का अनुभव किया और उसे जाना, और यहीं उसे परमेश्वर की वाचा प्राप्त हुई। इस तरह परमेश्वर याकूब पर प्रकट हुए और उसे बताया कि मैं तेरे संग हूं। और बाद में जब वह बेथेल लौटा तो परमेश्वर ने उसे जो आशीष दी उसी का वर्णन वह यूसुफ से कर रहा है, जो अध्याय 48 पद 4 में दर्ज है। और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। आमीन। हमारे लिए पद 4 की यह आशीष बहुत परिचित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह यहां केवल एक बार नहीं आती है। यह आशीष वह वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। यह आशीष वह वाचा भी थी जो परमेश्वर ने इसहाक के साथ बांधी थी, और यह वह वाचा थी जो परमेश्वर ने याकूब के साथ बांधी थी। याकूब अब परमेश्वर की इस वाचा से मिली आशीष को, जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, अपने बेटे यूसुफ को वसीयत के रूप में सौंप रहा है। लेकिन इस जगह पर केवल यूसुफ ही नहीं आया था। यूसुफ के 2 बेटे मनश्शे और एप्रैम भी साथ आए थे। याकूब यूसुफ को परमेश्वर की वाचा सौंपने और आशीष देने के बाद यूसुफ के 2 बेटों को अपने बेटों का दर्जा देता है। यह बात पाठ के पद 5 में दर्ज है। आइए हम पद 5 को एक साथ पढ़ें। पद 5 इस प्रकार है। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। आमीन। यह वचन कह रहा है, यूसुफ, तुम्हारे 2 बेटे जो तुमने पैदा किए, एप्रैम और मनश्शे, वे मेरे हैं, यानी वे मेरे बेटे हैं। और फिर यह पुष्टि करने के बाद कि मनश्शे और एप्रैम साथ आए हैं, याकूब कहता है, मैं उन्हें आशीष दूंगा, इसलिए उन्हें मेरे पास लाओ। इस प्रकार मनश्शे और एप्रैम को आशीष देने की कहानी आज के इस पाठ और आगे के वचन में जारी रहती है। प्रिय विश्वासियों, याकूब, जिसने पहले ही अपनी मृत्यु का अनुमान लगा लिया था, ने कनान की भूमि और वंश की समृद्धि के बारे में परमेश्वर की इस वाचा को अपने बेटों को कई बार याद दिलाया होगा। लेकिन अब याकूब बीमार था, और जब उसने महसूस किया कि उसकी मृत्यु का समय वास्तव में निकट आ गया है, तो उसने यूसुफ को, जो उससे मिलने आया था, अंततः परमेश्वर की इस वाचा और आशीष को सौंप दिया। वाचा का यह हस्तांतरण हमें दिखाता है कि भले ही वाचा पाने वाला व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके मर जाए, परमेश्वर की वाचा उसके वंशजों के माध्यम से निरंतर जारी रहती है और इस प्रकार अंततः पूरी होती है। याकूब का यह उदाहरण आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की वाचा के पूरा होने की आशा और अपेक्षा करते हैं, तो भले ही उस वादे की पूर्ति में देरी हो, हमें अंत तक धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। और यह हमें यह भी बताता है कि भले ही वह वाचा हमारे समय में, हमारे जीवन काल में पूरी न हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की वाचा अपरिवर्तनीय है, और इस अटल वाचा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का इस तरह पालन पोषण और मार्गदर्शन करना चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सकें। विश्वास केवल विशेष क्षणों में ही हस्तांतरित नहीं होता है। बेशक विशेष क्षणों के माध्यम से विश्वास का एक विशेष अनुभव सौंपा जा सकता है, लेकिन आज के वचन में याकूब अपने बीमार शरीर के साथ बिस्तर पर रहते हुए भी परमेश्वर की वाचा को नहीं भूला है और उसे याद कर रहा है।
और वह परमेश्वर के प्रति अपने इस हृदय और विश्वास को अगली पीढ़ी को सौंप रहा है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि हमें किसी विशेष समय या विशेष अवसर पर नहीं, बल्कि अपने सामान्य जीवन में अगली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को विश्वास सौंपते हुए जीवन जीना चाहिए। आपको कुछ खास तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ खास तैयार करना ही होगा। हमारे सामान्य जीवन में एक छोटा सा शब्द, आशीष का एक छोटा सा शब्द, हमारे वंशजों के लिए एक शाश्वत आशीष बन सकता है। मैं आशा करता हूं कि हम सामान्य रूप से ऐसे शब्द और ऐसे कार्य कर सकेंगे। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम मुश्किल और कठिनाई में होते हो, तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। जैसे परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हें आशीष देता हूं। हमें ये शब्द, आशीष के ये शब्द, किसी विशेष क्षण में नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से और बार बार कहने चाहिए। ये एक छोटा सा, सामान्य और साधारण सा शब्द हमारे बच्चों के दिलों और मन में बस सकता है और जीवन भर बहने वाली आशीष बन सकता है। प्रिय विश्वासियों, विश्वास को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। विश्वास की धारा बिना टूटे लगातार बहती रहनी चाहिए, क्योंकि यह विश्वास ही हमारे लिए आशीष है। परमेश्वर की यह वाचा हमारे लिए आशीष है। क्या यह ठीक होगा कि परमेश्वर की यह कीमती आशीष हमारी पीढ़ी में समाप्त हो जाए? मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आज का दिन हमारे बच्चों के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है, आशीष और प्रार्थना का दिन हो। भले ही हमारे बच्चे अभी कलीसिया नहीं आ रहे हों, हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मुझे और हमें थामे रखा, वैसे ही वह उन बच्चों का हाथ कसकर पकड़ें और उन्हें फिर से परमेश्वर के पास ले आए। परमेश्वर ने कहा है, मैं एक बार पकड़े हुए हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो पैर एक बार कलीसिया के आंगन में पड़े हैं, वे फिर से लौटकर कलीसिया के आंगन में पड़ेंगे। भले ही हम हार मान लें, परमेश्वर वह है जो कभी हार नहीं मानता। इसलिए आइए हम भी हार न मानें और अगली पीढ़ी के लिए आशीष और प्रार्थना करते रहें। इस तरह जैसे आज के वचन में याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को और उसके बेटों मनश्शे और एप्रैम को आशीष दी, मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि परमेश्वर का वह महान प्रेम और विश्वास योग्य अनुग्रह हम सब के जीवन में, हर परिवार में और हमारे माध्यम से अगली पीढ़ी के बच्चों तक लगातार बहता रहे।